ऑफ क्लियर करना और इसमें कुछ नहीं है। कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। आपकी स्टेट की कट ऑफ किसी का 70, 80 हो सकता है 50 प्लस जाए। जैसे हर हर महादेव आप सभी को। तो आज का टॉपिक है एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क जैसे आप लोग जानते हैं कुछ ही दिनों में इसकी परीक्षा होने वाली है। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे करें और ये लास्ट दिनों में इसको टैकल कैसे करना है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का पहला 3 सेक्शन है, सबको पता ही है, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। तो जैसे उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 35, 35 और 30। तो 35 मार्क्स रीजनिंग के, 35 मार्क्स क्वांट्स के और 30 मार्क्स इंग्लिश के। तो हमें कैसे करना है उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले पे हैं। जैसे रीजनिंग में आप लोग को हर सब्जेक्ट में पहले एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को एग्ज़ाम में ये मायने रखनी पड़ेगी। आप लोग को काम हो के, ठीक है, और आप लोगों के एक स्ट्रेटेजी बना के अटेम्प्ट करना होगा। पहले जो आपको एक तो है पहला स्ट्रेटेजी, आप लोग 2 मेथड पे जा सकते हैं। पहला में आप लोग जो जो इजी लगे उसको अटेम्प्ट करें। दूसरा में जो जो छूट गया था, हार्ड है था, उसको अटेम्प्ट करके जो लग रहा है वो कंप्लीट करें, जो नहीं लग रहा है वो छोड़ देना है। नहीं होने वाला है तो छोड़ देना है। तो रीजनिंग में और बाकी भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश और क्वांट्स, ये सब में। और दूसरा वाला जो हम लोग का है वो क्या होता है, स्ट्रेटजी के क्या करना है। स्ट्रेटजी में उसमें यही करना है, जो इजी लगता है वो करना है, नहीं लगता है छोड़ देना है। और बाद में बचे तो टाइम अटेम्प्ट कर लेना है। पर उसमें भी अगर नहीं लगे जो ये नहीं होने वाला है तो उसमें छोड़ देना है। उसमें हम लोग को एग्रेसिव नहीं होना है और उसको अपने दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि हम लोग को उसमें सिर्फ एसबीआई क्लर्क में कट ऑफ क्लियर करना है। प्रीलिम्स का बात कर रहे हैं, कट ऑफ क्लियर करना और इसमें कुछ नहीं है। कट ऑफ आराम से क्लियर होगा। आपकी स्टेट की कट ऑफ किसी का 70, 80 हो सकता है 50 प्लस जाए। जैसा वहाँ का वैकेंसी रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ जाता है। ऐसा नहीं है जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चले जाएगा, वैकेंसी के अकॉर्डिंग पे कट ऑफ जाता है। तो आप लोग को इस चैनल पे बने रहने के लिए क्या करना होगा पता है, आप लोग को सेंटा से मिलना होगा। इससे तो मिले होंगे पिछले वीडियो में। ये बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग आपके पास हमेशा रहेंगे। और ये बैकग्राउंड में जो है इसका नाम क्या है और ये क्या किस तरह क्या बोलना चाहता है, वो किसी को अगर पता है तो कमेंट पे ज़रूर से ज़रूर लिखें। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग का फिर भी एक मिनिमम स्कोर रहेगा 80, ठीक है। तो ये जो एसबीआई क्लर्क है हम लोग का 3 पार्ट है, रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश। इसमें 35, 35, 30। इसमें क्या क्या आता है, इसमें पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट भी उसी में हो गया, ठीक है। फिर भी लिख देता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट पजल एक ही है, मान के चलिए क्या वही है। इसमें और आएगा डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन हो गया, फिर सिलोज़म और फिर इनइक्वालिटी। और ये क्वांट्स में क्या रहेगा, क्वांट्स में डीआई रहेगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन रहेगा और आपका बाकी अरिथमेटिक रहेगा। ये 5 से 10 हो सकता है, ये मिनिमम मान के चलिए 10 ले लिए, 5 से 10 ही आएगा, ये 10 आ जाएगा। और ये 15 मार्क्स 15 से 20 रहते हैं, ठीक है। और ये इंग्लिश में क्या आएगा, आरसी आएगा। फिर उसके बाद इसमें क्या आता है, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, फिलर्स आएगा, इसमें आएगा पैराजम्पल, आ भी सकता है नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। और फिर क्या आता है, एरर रहेगा, रिप्लेसमेंट रहेगा। और फिर जो वो एक रहता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो रहेगा। और क्या आता है, मिक्स वाला क्वेश्चन 1-2 रहेगा, तो वो मैं अभी आऊँगा। तो जैसे रीजनिंग में हम लोग को क्या करना है, पज़ल मिनिमम हम लोग को 20 मार्क्स पज़ल से पहले उठा लेना है। 20 मार्क्स यानी मान के चलिए 4 पज़ल बनाना है, अप्रोक्स 15 भी आता है तो ठीक है,
पर 20 मार्क्स हम बोल रहे हैं। और बाकी जो बच गया ये दोनों लास्ट में करना है, DD और BR। और बाकी सिलोज़म और इनइक्वालिटीज़ को पहले कर लेना है। और ख़ास बात, अगर आप लोगों का 4 मिनट टाइम बचता है, 4 मिनट से अधिक, तो पज़ल को अटेम्प्ट करना है लास्ट वाला, और नहीं बचता है तो नहीं करना है पज़ल अटेम्प्ट, नहीं तो आप फंस जाइएगा उस जगह जाके। जो कर पाएंगे तो वो तो ठीक है, जो नहीं कर पाए तो उस जगह कर भी लेंगे तो टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तो ख़त्म। उसके बाद वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, तो क्या फ़ायदा करके। और DI, इधर आप आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में DI करना है 15 से 20 है, तो हम लोग को 4 DI, 3 या 4 रहेगा, जिसमें से 1 हार्ड रहेगा, 3 ईजी रहेगा, तो 3 ये कर लेना है। ये हार्ड वाला में सोच समझ के देखना है, जिसमें हार्ड है वो नहीं करना है, छोड़ देना है। सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को करना ही करना है, ये पूरा पक्का मार्क्स है। अरिथमेटिक में कम से कम 5 तो आराम से आ जाएंगे, तो पज़ल में मिनिमम 30 मार्क्स आ जाएगा। क्वांट्स में तो 35 है, इसमें 25 अराउंड 30, फिर भी हम उतना मानते हैं। और एक इंग्लिश में RC सबसे इजी आता है, जो माने चाहे ना माने, मैं बता रहा हूँ। क्लोज टेस्ट ये भी इजी आता है, पर इसमें वोकैब जो आ गया थोड़ा हार्ड आ गया। वोकैब जो करते हैं डेली उसके लिए इजी है। फिलर्स, पैराजम्बल, पहले आप लोगों को इसमें से RC, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल नहीं करना है। बाकी जो है शॉर्ट वाला, फिलर्स हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया, एरर हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, मिक्स वाला हो गया, मैच द हो गया, ये सब कर लेना है। उसके बाद हम लोग को करना है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट करने के बाद हम लोग को करना है पैराजम्बल। उसके बाद लास्ट में RC करना है। और RC के लिए आपके पास 5 से 7 मिनट होना चाहिए आपके हाथ में, उससे पहले ये सब कर लेना है। और जो ना हो उसको छोड़ देना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। मैक्स टू मैक्स खुद को टाइम देना है 15 से 20 सेकेंड। क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इस 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा देना ही नहीं क्वेश्चन को, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू का, क्योंकि वो क्वेश्चन में आप अटक रहे हैं, तो वहाँ से ज़्यादा छोड़ देना ही अच्छा बात है। और 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा आप लगा रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो मैं रीजनिंग का कुछ आप लोगों को पज़ल का ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे पज़ल में, रीजनिंग में आप लोगों को एक ये कॉन्सेप्ट है, ये सर्कुलर वाला बहुत इजी है, इसको लेके कर लेना है, इससे हो जाएगा। एक फिर बहुत पॉपुलर चला है थ्रेड मेथड, सर्कुलर वाला को ये करके ये भी कर सकते हैं। जो आप लोगों को इसमें से इजी लगता है वही करें, ज़्यादा टेंशन ना ले। और ये इसमें जो बोलता है ना, जो पॉसिबिलिटी लेके नहीं करना चाहिए, एक ही में करना चाहिए, वो गलत बात है। आपको यदि इजी लग रहा है 2 पॉसिबिलिटी लेके करना, तो वो करें, आपसे जल्दी होगा। ठीक है, किसी के बातों पे ना आए, अपना स्ट्रेटेजी पे आए, वही आपका काम देगा। सिलोज़म आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट से सबसे ज़्यादा ईजी होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इनइक्वालिटी से क्लोज डोर और ओपन डोर को नहीं देखना है, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ से ये यदि बैकवर्ड में आ रहा है कोई, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इधर से जा रहा है तो ये ठीक ही है, इधर से आएगा तो अपोजिट हो जाएगा। बस इसमें यही छोटा सी हिंट था और कुछ नहीं। और जो होगा रीजनिंग का स्पेशल आप लोगों को चाहिए तो मैं बहुत अच्छा से डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दूंगा। क्वांट्स में DI में तो कुछ ऐसा नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत। आप लोग को सबसे पहले DI में आप लोग को पता कर लेना, ये जो ये क्या सिलोज़म वाला, मतलब मान के चलिए ये वाला है ऐसा में से कुछ, तो ये है, नहीं तो आप लोग को टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है। अगर क्या जो कैलकुलेट रहता है उसमें से पता चलेगा। और बाकी क्वेश्चन को DI को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसका जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है। DI क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो ठीक है, बाकी वो सारा क्या आपका उसमें रहता ही है, जो भी क्या बाहर पाई चार्ट रहता है उसमें सब चीज़ दिया हुआ रहता है। ठीक है, और ये रीजनिंग में सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो कौन सा ये का है, जैसे लीनियर हो गया, फिर क्या स्क्वायर हो गया, ये हो गया, या फिर बॉक्स बेस्ड पजल हो गया, वो सिर्फ सारा चीज़ आप लोगों को पहले ये कर लेना है। इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में आप लोगों को सबसे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। यदि एरर बन रहा है ठीक है, एरर नहीं बन रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम ना दे, 5 मार्क्स ही जाएगा, बट एरर की वजह से आपका पूरा मार्क्स ख़राब हो सकता है। बाकी जो है वो आपका वोकैब और ग्रामर पे बेस्ड है। एरर भी ग्रामर पे बेस्ड है, पर एरर किसी किसी को कोई सफोस्टिकेटेड हो जाता है, नहीं समझ पाता है तो नहीं बना पाता है। तो एरर में उतना दिमाग ना लगाएं, बन रहा है ठीक है, एक बार में नहीं बन रहा है तो छोड़ दे, बाद में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा। और बाकी जो है वो कर ले। और जिसमें अटक रहे हैं उसमें 15 से 20 सेकंड मैक्स,
कोई भी हो, रीजनिंग को छोड़ के, रीजनिंग में अगर आप पजल में 1 से 2 मिनट हो गया, आपको लग रहा है नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए, उसी जगह छोड़ दीजिए। नहीं तो आप खुद में कॉन्फिडेंट हैं तो उसको छूइए, 1 से 2 मिनट में और बन जाए तो। नहीं तो ज़्यादा दिक्कत होगा तो आपका माइंड उस जगह अटैक करेगा आपको, और आप उस जगह काम माइंड से हार्ड माइंड में पहुंच जाएंगे, और हार्ड माइंड आपका पूरा पेपर ख़त्म कर देगा, पूरा साल बर्बाद कर देगा। तो आपका ऊपर है, आपको सही से करना है, ठीक है। और आप लोगों को देखिए, यही सब चीज़, सारा चीज़ का मैं बता दिया। मैक्स टू मैक्स इसमें क्या होता है, इंग्लिश में आपका 15 से 20 मार्क्स ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो 30 हो गया। रीजनिंग में, क्वांट्स में भी 30 हो गया। इंग्लिश में 20 ही मार्क्स मानते हैं, किसी किसी के 25 आ जाता है, या फिर क्वांट्स में 25 मान लेते हैं। ऑल अराउंड 80 मार्क्स आपका कंफर्म आ जाएगा। 80 मार्क्स ले आना है, ठीक है। 80 मार्क्स सबसे सेफ स्कोर है क्लर्क के लिए। और यदि एसबीआई क्लर्क है 70 भी रख सकते हैं, 70 भी आए तो बहुत अच्छा स्कोर है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं कट ऑफ ज़्यादा जाता है, यदि सीट्स कम है तो आपको 80 प्रीफर करेंगे, सीट्स ज़्यादा है तो 70 प्रीफर करेंगे। और बाकी आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई और हेल्प चाहिए या फिर कोई और बात मुझे बोलनी है तो हमको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।